अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA चैनल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड है BUDC134। आज का ये वीडियो का जो नज़म है वो जलवाए दरबार दहली है। जो इससे पहले मैं बरखा रुत को रीड की हूँ। बरखा रुत के बारे में उसका जो तसरीह दी हुई थी, तसरीह और बरखा रुत जो नज़म है वो बरखा रुत काफ़ी लंबी है। उसी तरह अकबर अलाहाबादी की जो ये नज़म है जलवा दरबार दहली, ये भी थोड़ी लंबी है। तो चलो इसको सबसे पहले नज़म को सबसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद जो नज़म की तसरीह दी हुई है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले सर में शौक़ का सौदा देखा, दहली को हमने भी जा देखा। जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाए क्या क्या देखा। जमुना जी की पाट को देखा, अच्छी सुथरी घाट को देखा, सबसे ऊंचा लाट को देखा, हजरत ड्यूट कैनाट को देखा। पैल्टन और रसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, संगीन और भले देखे, बैंड बाजी वाले देखे। खेमों का एक जंगल देखा, उस जंगल में मंगल देखा। बर्मा और वर्नाकल देखा, इज्जत खवाहों का दंगल देखा। सड़कें थी हर कैंप से जारी, पानी था हर पंप से जारी, नूर की मोछे लम से जारी, तेज थी हर जंप से जारी। डाली में नारंगी देखी, महफिल में शारंगी देखी, बेरंगी बारंगी देखी, दहर के रंगारंगी देखी। अच्छे को भटका देखा, भीड़ में खाता झटका देखा, मुंह को अगरचा लटका देखा, दिल दरबार से अटका देखा। हाथी देखे भारी भरकम, उनका चलना कम कम थम थम, जरे झूले नूर का आलम, मेलों तक वो चमचम। पर था पहलुए महजिज जमा, रोशनाई थी हर सो लामा। कोई नहीं था किसी का शामा, सब के सब थे दीद के तामिया। सुर्खी सड़क पर कटती देखी, सांस भी भीड़ में घुटती देखी। आतिशबाजी छुट्टी देखी, लुत्फ के दौलत लुटती देखी। चोखी देखी, खूब ही चखी पखी देखी, हर सो नेमत रखी देखी। शहद और दूध की मक्खी देखी, एक का हिस्सा मन व सालवा, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा, एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, मेरा हिस्सा दूर का जलवा। ओज ब्रिटिश राज का देखा, परतू तख्त व ताज का देखा, रंग जमाना आज का देखा, रुख गिरजन महाराज का देखा। पहुँचे फांद के साथ समुंदर, तहत में उनकी 20वीं बंदर, हुकूमत व दानिश उनके अंदर, अपनी जंग हर एक सिकंदर। ओज बख्त मलाकी उनका, चरका हफ्त तबाकी उनका, महफिल उनकी शाकी उनका, आंखें मेरी बाकी उनका। हम तो उनके खैर तलब है, हम क्या ऐसे ही सब के सब है। उनके राज की उम्दा ढप है, सब सामान ऐश व तरब है। एग्जीबिशन की शान अनोखी, हर से उम्दा हर से चोखी। अगले देश की नापी जोखी, मन भर सोने की लगत सोखी। जश्न आज़ीम उस साल हुआ है, शाही फोर्ट में बाल हुआ है, रोशन हर एक होल हुआ है, किस्सा माजिया हाल हुआ है। ऐ मसूर कोचा वो बर्जन, बाल में नाची लेडी कज़न। तायर होश थे सबके परजन, रक्श में देख रही थी हर जन। हॉल में चमकी आके यका एक, ज़ेर थी पोशाक झकाझक। मोह था उनका ओज समा तक, चरख पर जहरा उनकी थी गाहक। कोई रकाशाए ओज फलक थी, उसमें कहाँ वो नोक पलक थे। अंदर की महफिल की झलक थी, बज़्म इसरत सुबह तलक थी। कि है ये बंदिश ज़हीन रशा ने, कोई माने ख्वा ना माने। सुनते हैं हम तो ये अफसाने, जिसने देखा वो जाने। ये हो गया दहली दरबार, है ना, जलवाए दहली दरबार। तो उसके बाद आ जाएगा इस नज़म की तसरीह, है ना। उस नज़म की तसरीह, ये नज़म आपको याद कर लेनी है।
हो सकता है कि बंद लिखने के लिए दे कि उस अगर तस्रीह करने के लिए दे दिया जाए कि ऐसे 4 बंद की तस्रीह कीजिए या 2 बंद की तस्रीह कीजिए, तो आपको नज़म याद रखनी होगी उसके लिए 2 बंद या 4 बंद को लिखने के लिए, है ना। तो हर ये जो गज़ल है, नज़म है, जो भी है, कशीदा है, उनको आपको याद कर लेना है। ये सबसे ये है कि आपको याद करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपको 2 बार 3 बार, मतलब नज़म और नज़म, गज़ल, कशीदा, मर्शिया, ये सारी चीज़ आपको याद करना है। उसके बाद जो दी हुई है उसकी तस्रीह, वो आप 2 बार रीड कर लीजिए, ज़हन नशी कर लीजिए। उसके बाद उसको आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। लेकिन जो गज़ल दी हुई है, नज़म दी है, उसकी लाइन बाय लाइन आपको याद रखनी ज़रूरी है ना। तो चलिए उसको तस्रीह को देखते हैं। अब हम अकबर इलाहाबादी की जो पहली नज़म, मतलब जो मैं पढ़ी, जलवाए दरबार दहली, वो पहली नज़म है और इसका दूसरी नज़म भी उस किताब में दी हुई है ना। तो ये जो है सब्जेक्ट कोड BUDC 134, ये आपको ये जो नज़म मैं पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ, ये ब्लॉक 2 में दी हुई है ना। तो चलिए इसका तस्रीह सबसे पहले पढ़ते हैं। नज़म उसका आपको तो बताए, नज़म आप लोगों को याद करनी होगी, है ना, नज़म याद करनी होगी। तो उसके बाद तस्रीह दी हुई है ना, तस्रीह दी हुई है, वहीं पर दी हुई है ना। 1911 में दिल्ली में अंग्रेजी सरकार की ज़ेर एहतमाम जो जश्न मनाया गया और जिसमें जॉर्ज पंजीब और उसकी बीवी ने शिरकत की, यह नज़्म गोया उसी दरबार का आंखों देखा हाल है। अगर ये कहे तो ये जाना होगा कि इस नज़्म के जरिए अकबर ने हमें उस दौर के हिंदुस्तान के सियासी, समाजी और माशराती हालात की तस्वीर दिखाई है। फ़िक्र व फ़न के एतबार से ये नज़्म इक़बाल के लिशान अल-अश्र होने पर दलालत करती है। अपनी फ़नी महारत से अकबर ने अंग्रेज़ी अल्फाज को इस नज़्म में जिस तरह पिरोया है, वो अकबर का ही हिस्सा है। ये नज़्म मरबा की शक्ल में है। इसके हर बंद 4 मशरे हम कायफ़ा है। अकबर कहते हैं कि सर में दिल्ली देखने का जो जुनून तारी था, उसके नतीजे में हम आखिरकार दिल्ली देखने पहुंच गए। वहाँ जो कुछ देखा, अच्छा ही देखा। मसलन जमुना के किनारे और साफ सुथरे घाट देखे, ऊंचे ऊंचे सेतून और मकान देखे, जिनमें से एक कनाट पालिस भी था। फौज की टकरियाँ और रसाले देखे, जिनमें गोरे भी थे और काले भी, और उनके हाथों में भले और बर्छियाँ थी। साथ ही उनमें कुछ बैंड बजाने वाले भी थे। चारों जानिब ख़ैमे ही ख़ैमे थे, गोया ख़ैमों का एक जंगल हो और उनके दरमियान जश्न मनाया जा रहा हो। वहाँ एक जैसी सूरत वाले भी थे और मुख्तलिफ सूरतों वाले भी, और सभी गोया इज़्ज़त व वक़ार की ख्वाहिश में एक दूसरे पर सबक़त लिए जाने के लिए दस्त व गरीबा हो। वहाँ हर कैंप के सामने सड़क थी, हर पाइप में से पानी निकल रहा था, लैंपों से नूर की किरणें निकल रही थी, और हर चस्त में एक रफ्तार का आलम था। शाखों पर नारंगी थी तो महफिल में सारंगी बज रही थी। गोया कि ये बेमेल थी, लेकिन इससे दुनिया की निरंगी जाहिर हो रही थी, है ना। जो रंगी और सारंगी जो नज़म इस्तेमाल हुआ है, वो मेल नहीं खा रही, लेकिन दुनिया को जाहिर करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। वहाँ बड़े बड़े लोग अपने असल से भटके नज़र आ रहे थे, लिहाजा हर जगह ठोकरें खा रहे थे। उनकी कोई इज्जत और तौकीर नहीं थी, जिसके बाद उनका मुंह तो उतरा हुआ था, लेकिन इस हालात में भी दरबार से दिल लगा हुआ था। हाथी जिन पर जरे झूले पड़े थे, धीरे धीरे अपनी मस्तानी चाल में चल रहे थे। मेलों तक रोशनी ही रोशनी फैली थी। जमा मस्जिद के पहलू तक लोगों का एक जम खफीर था और हर जानिब रोशनी ही रोशनी थी। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। सब की नज़रें हाकिम की शाअत दीदार की मुंतज़िर थी। सड़कों पर आतिशबाजी हो रही थी, सब ऐश व असरत की मज़े ले रहे थे और लोगों की भीड़ इस कदर थी कि सांस लेना महाल था। खूब सजी धजी एक बहुत ही कीमती चौकी देखी, जो गोया 4 लाख की हो। उस पर तमाम तरह की नियामतें सजा दी गई थी और उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। उनमें से सबको एक जैसे नियामतें नहीं मिल रही थी, बल्कि किसी के हिस्से में मन वसूला आया था तो किसी के हिस्से में
تھوڑا سا ہی حلوہ آیا۔ کسی کے حصے میں صرف بھیڑ اور جھگڑا، یعنی ایسا نظام حکومت ہے کہ سب کو برابر کے حقوق مصر نہیں ہے۔ جو حاکم ہے اس کے لیے تمام نعمتیں ہیں، جو ان کی خدمت گزار ہے ان کے حصے میں تھوڑا ہی آتا ہے، اور جو عوام ہے اس کے حصے میں صرف لڑائی جھگڑا، بھوک اور غریبی آتی ہے۔ اسی اثنا میں ان سب باتوں سے دور صرف نظارے میں مصروف تھے۔ یہ زمانے کا رنگ ہے کہ گرجن کی قسمت کا ستارہ اتنا بلند تھا کہ اس کے یہاں حکومت اور تخت و تاج ملا۔ وہ 7 سمندر پار کر کے یہاں آیا۔ خود تو دانشمند تھا ہی، ساتھ ہی جو اس کے ماتحت تھے وہ بھی حکمت و دانش کا مجسمہ تھے، اور سب کے اندر سکندر جیسی صفات تھی۔ قسمت کی بلندی ان کی ملاقاتی ہے، اور 7 آسمان ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، یعنی وہ جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ سب کچھ ان کے قبضے میں ہے، چاہے محفل ہو یا ساقی ہو، اور دوسرے سب اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ گویا انسان کی آنکھوں کے علاوہ ان کا سب کچھ ان کے قبضے میں ہے۔ ملک کے جتنے باشندگان ہیں سب ان کا اچھا چاہتے ہیں، پھر بھی ان کی حکومت کا انداز بھی کتنا عمدہ ہے کہ ان کو صرف اپنے عیش و طرب کی پڑی ہے، عوام کے مسائل کی انہیں کوئی فکر نہیں۔ نمائش کا حال یہ ہے کہ وہاں لگی ہوئی ہر سے عمدہ اور اچھی سے اچھی ہے۔ سب کے اندر اتنا اعتدال ہے کہ ان کے ناپ جھوک مشہور ریاضی داں کلدیز کی ہو۔ اس سال کا جشن گزشتہ سالوں کے جشن سے بڑا ہے۔ اس جشن میں قلعہ مولا میں بیلی ڈانس میں رقص ہوا، جس سے سارا ہال روشن ہو گیا، اور جس کے چمک دھمک سے لوگ اس قدر نشے میں آ گئے کہ اپنے ماضی کی شان و شوکت اور عظیم روایت کو ماضی کا قصہ سمجھ کر بھول گئے۔ گلی کوچوں میں یہ چرچا ہے کہ لیڈی کزن نے ایسا بیلی ڈانس کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ تمام عورتیں رقص سے اس رقص کو دیکھ رہے تھے۔ ہال میں یکا ایک زیر پوشاک پہنے برآمد ہوئے۔ پوشاک میں ایسی چمک تھی کہ زہرا کی چمک بھی اس کے آگے مانند پڑ رہی تھی، اور اتنی دلکش تھی کہ آسمان کی بلندی بھی اس کے نظارے میں موہ تھی۔ لیڈی کرزن کو رقص کرتے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لیڈی کرزن نہیں بلکہ رقصۂ فلک رقص کر رہی، لیکن جو حسن ان کے رقص میں تھا وہ رقائص فلک میں بھی نہ ہوگا۔ ان نظاروں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ گویا اندر کی صبا سجی ہوئی ہو، اور یہی عام صبح تک تھا۔ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں میرے ذہن رسا کا کمال ہے۔ اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، لوگ کہنے کو تو بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا لطف وہی اٹھا سکتا ہے جس نے یہ سب دیکھا ہو۔ یہ ہو گیا جلوہ دربار دہلی، ہے نا، جو انہوں نے 1911 عیسوی میں انگریزوں نے جو پارٹی ارینجمنٹ کی تھی اس پارٹی کے سلسلے میں یہ نظم لکھی گئی ہے نا۔ تو آج کے لیے یہیں تک، اور اس کی جو نیکسٹ نظم ہے، جو دوسری نظم ہے اکبر الہ آبادی کی، وہ ہے مستقبل ہے۔ تو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی نظم مستقبل کے بارے میں پڑھیں گے۔